ठाठरी में आके जिस वक्त देखते हैं कि आपको कॉलेज जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, जिस पे लैंड अलॉट हो चुकी है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के वास्ते आज नौजवानों को यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठने को मजबूर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, ऑटोक्रेसी चल रही है। सो इट इज़ एन ऑटोक्रेटिक अप्रोच कि जो आप इस ऐसे एक पाक जो मिशन है, उस पाक मिशन को भी आप ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जैसे ये अपनी ज़ात के वास्ते कुछ मांग रहे हो, अपने वास्ते नौकरियों की वजह। अफसोस ये है कि इस जम्मू कश्मीर की हालत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि कुछ लोग तो जो कॉलेज चल रहे हों उसको बंद कराने के वास्ते खुशियाँ का इजहार करते हैं, तालियां अपनी पार्टी की तरफ से भी और ज़ाती तौर भी इनकी सॉलिडारिटी में यहाँ पे आया हूँ। इस वक्त एमएलए सेंट्रल शालटेंग और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा साहब का दौरा खिता चिनाब में था, बिलखसूस किश्तवाड़ के अंदर था। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ज़िला डोडा के ठाठरी के अंदर जीडीसी ठाठरी को लेकर के पिछले 7 दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रही है, तो उन्होंने वापसी में यहाँ पर आकर इन लोगों से मुलाकात की। नाज़रीन, आपको बताते चलें, पिछले 7 दिनों से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी जो 2010 में सैंक्शन हुआ और 2011 में उसकी क्लासेस शुरू हुई, वो अभी तक एक आरडीडी की पुरानी बिल्डिंग में रन कर रहा है, जहाँ पर 3 से 4 कमरे उनको दिए गए हैं और उन्हीं में जो है क्लासेस मैनेज हो रही हैं। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स हैं और ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो है वो कॉलेज की काफ़ी खस्ता हालत है और उसी कॉलेज की बिल्डिंग को लेकर के पिछले 16 सालों से काफ़ी जदोजहद यहाँ की सिविल सोसाइटी ने की। और अब जब उसकी बिल्डिंग जो है नहीं बन रही थी, तो यहाँ के कुछ नौजवानों ने, जिनमें मनोज कुमार, राजकुमार और बाकी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनने हंगर स्ट्राइक करने का फ़ैसला लिया। आइए देखते हैं कि तारिक हमीद कर्रा साहब ने आखिरकार इनके साथ मुलाकात करके क्या कहा। साथ देना जो है वो नेकी की तरफ कदम बढ़ाने के बराबर है। तो मैंने बता दिया कि आप लोग कागजात भेज दीजिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई। एक पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं, जिन लोगों ने इसको लटकाया आजकल 16 साल बहुत होते हैं, बहुत सारे नौजवानों का इसमें जो है कैरियर को तबाह हुआ है। और इन अफसरों को भी इसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए जिन्होंने आज तक इसको लटका के रखा है, उन पर पूछ होनी चाहिए ताकि ऐसा आगे ना होना पड़े। दोबारा नौजवानों को इसमें जो है छोटे छोटे हमारे बच्चों को जो कॉलेज पढ़ना चाहते थे, जिनका कैरियर ज़ाया हुआ है, उनको वो तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मेरी जब डिमांड इस पर उठेगी स्टडी करने के बाद में, उसके साथ में ये डिमांड भी मैं ज़रूर करूँगा। देखिए, मेरा तो ठाठरी का आज का कोई दौरा नहीं था, मैं किश्तवाड़ में था और हमारे जो डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जावेद लोन साहब, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे एक ऐसा वाक़ा हुआ है ठाठरी में कि 16 साल पहले जो फ़ैसला किया गया था, वो 16 साल होने के बावजूद अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ ये सुना कि इसके ऊपर भी सियासत हो रही है, यानी कौन लोग हैं इसमें इंटरेस्टेड कि जो इसको या तो डिले कर रहे हैं या कुछ और उनके जहन में है। तो हमने यहाँ आके जब इन नौजवानों से देखा, इन लोगों से बात की, तो हमें बहुत ही ये कहें कि बहुत ही इज़्तिराब हुआ कि इस मौजूदा दौर में, इस डेवलपिंग एरा में भी हमें अपनी एजुकेशन के वास्ते हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है। अफसोस ये है कि इस जम्मू कश्मीर की हालत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि कुछ लोग तो जो कॉलेज चल रहे हों उसको बंद कराने के वास्ते खुशियाँ का इजहार करते हैं, तालियां बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाइयाँ तो बांटी जानी चाहिए कि एजुकेशन का सेक्टर वसी हो रोज़ बरोज़। तो लोग आज, उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो कॉलेज बंद होने पे मिठाइयाँ और तालियां बजाते हैं। और
ये उसी मानसिकता का मुझे उसमें कुछ जोड़ लग रहा है कि जिसकी वजह से ये आज इन नौजवानों को हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। दूसरी अफसोसनाक बात ये है कि अब अगर नौजवान इतना बड़ा कदम इन लोगों ने उठा ही लिया, क्योंकि सरकार ने पिछले 16 साल से इस चीज़ को इग्नोर किया था, तो उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल ही एक कोल्ड रिस्पांस का जो रवैया है, तो वो भी दर्शाता है कि जब हम ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, ऑटोक्रेसी चल रही है। सो इट इज़ एन ऑटोक्रेटिक अप्रोच कि जो आप इस ऐसे एक पाक जो मिशन है, उस पाक मिशन को भी आप ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जैसे ये अपनी ज़ात के वास्ते कुछ मांग रहे हो, अपने वास्ते नौकरियों की वजह से यहाँ पे बैठे हो। नहीं, एक साइड से तो पूरे मुल्क में एक स्लोगन चलाया जा रहा है एजुकेशन को बढ़ाने का, एजुकेशन के साथ साथ कि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसको हमने कितना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। लेकिन ठाठरी में आके जिस वक्त देखते हैं कि आपको कॉलेज जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, जिस पे लैंड अलॉट हो चुकी है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के वास्ते आज नौजवानों को यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठने को मजबूर किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जब हमें पता चला तो मैं यहाँ पे अपनी पार्टी की तरफ से भी और ज़ाती तौर भी इनकी सॉलिडारिटी में यहाँ पे आया हूँ और इनसे हमने इस चीज़ की हमने एश्योरेंस दी है इनको कि हमारे हद इख्तियार में जितना भी होगा हम ये एट द हाईएस्ट लेवल, भले ही वो असेंबली में भी क्यों ना उठाना पड़े, हमारी कोशिश होगी कि असेंबली के शुरू होने से पहले इनका ये मसला रिज़ॉल्व हो। तो हमने इनसे कहा कि वो कागजात हम तक पहुंचाएंगे, हम एट द हाईएस्ट लेवल कोशिश करेंगे कि इनका ये मिशन जो है ये कामयाब हो।